तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत साइली की परेशानी से होती है, जहां उसके काम में लगातार उसके ऑर्डर कैंसिल हो रहे होते हैं। उसकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल तनाव एक दूसरे को प्रभावित करने लगे होते हैं। तभी रिया आती है और उसे भावनात्मक सहारा देती है। रिया उसे समझाती है कि जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा रखकर शांति से हालात को संभालना जरूरी होता है। इधर साइली रिया के समर्थन को सराहती है। इसी दौरान सचिन घर लौटता है, तो साइली उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन साइली से सचिन बेरुखी से पेश आता है और बिना बातचीत किए अपने कमरे में चला जाता है। तो साइली इधर दिल पर पत्थर रखकर अपने काम में लौट जाती है। दूसरी ओर रोशनी को एक अजीब और डरावना मैसेज मिलता है। वो ये मैसेज अपनी दोस्त शिखा को दिखाती है। दोनों को पहले से ही तेजस को मिले खतरनाक लेटर्स की चिंता होती है और अब रोशनी को आए इस मैसेज से हालात और गंभीर लगने लगते हैं। शिखा रोशनी को पुलिस के पास जाने की सलाह देती है, लेकिन रोशनी डरती है कि कहीं पुरानी बातें उजागर न हो जाए। वे दोनों इस शक में पड़ जाते हैं कि यह सब शायद उसी पुराने इंसान का काम तो नहीं जो अब जेल में है। तभी बाहर का एक नया खतरा सामने आता है। दूसरी तरफ पार्क में खेलते हुए क्रिश के पास एक अनजान आदमी आता है और उसकी तस्वीर खींच लेता है। वहीं दूसरी ओर रोशनी को इधर एक और बड़ा झटका लगता है, जहां उसको एक मैसेज आता है जिसमें क्रिश का फोटो होता है और साथ में ये लिखा होता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रोशनी योर सन इज ए क्रिकेटर यार। ये छुपन छुपाई खेलेंगे हम कितनी बार, जल्दी बताऊंगा कब हम मिलेंगे यार। तो ये सब सुनकर रोशनी बोलती है, ये जो भी है ये तो मेरे बेटे तक पहुंच गया। कौन है ये जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इधर दूसरी तरफ उसी आदमी को दिखाया जाता है जहां वो ये ऐलान कर रहा होता है, हेलो कल्याणी, अब तुम्हारा काल वापस आ चुका है और अब तुम्हें अपने किए धरे का सब हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसी बीच दूसरी तरफ हम घर का सीन देखते हैं, जहां सचिन पैसों का इंतजाम करने की जद्दोजहद में लगा होता है। वो कई लोगों से मदद मांगता है फोन पर, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर थक हार कर उसे अपनी कार बेचने का ख्याल आता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ ही रहा होता है कि परेश वहां उसी वक्त आकर उससे सवाल करता है। तो सचिन गुस्से और टूटे हुए मन से परेश से अपनी दिल की भड़ास निकालता है। उसे लगता है कि सब हमेशा उसी को ही गलत ठहराते हैं और उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। तो परेश सचिन को समझाता है कि वो उसे दोष नहीं दे रहा, लेकिन साइली के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल गलत था। फिर दोनों के बीच गहरी बातचीत होती है, जहां सचिन कहता है कि वो केवल अपने दोस्त रंजित की मदद करना चाहता है क्योंकि वो उसका कर्जदार है। फिर परेश अंत में सचिन को साइली से बात करने और रिश्ता संभालने की सलाह देता है, लेकिन सचिन साफ कह देता है कि फिलहाल वो वही करेगा जो उसे ठीक लगता है और अब उसे किसी और से कोई उम्मीद नहीं। इतना कहकर सचिन वहां से चला जाता है। दूसरी ओर साइली अपने एक पुराने ग्राहक को फूलों की डिलीवरी देने आती है, लेकिन देरी की वजह से उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है। ग्राहक कहता है कि उसने किसी और से बात कर ली है, तो साइली उस ग्राहक से माफी मांगती है और एक मौका भी मांगती है, लेकिन ग्राहक साफ इनकार कर देता है। इसके बाद साइली इस सब से टूट जाती है और रंजित को दोष देती है कि रंजित की वजह से उसका काम अफेक्ट हो रहा है। तभी वहीं मौजूद रंजित उसके सामने आता है और साइली को सलाह देता हुआ नजर आता है कि वो अपने पति और परिवार के मुद्दों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दे। वो तंज कसते हुए आगे कहता है कि उसे भी पता है कि सचिन उस पर कितना विश्वास करता है, जो साइली के लिए एक चुभती हुई सच्चाई है। दोनों के बीच फिर तीखी बहस होती है, जहां साइली साफ कह देती है कि उसका और सचिन का रिश्ता इतना कमजोर नहीं कि कोई तीसरा आकर उसे तोड़ सके, लेकिन रंजीत ये दावा करता हुआ नजर आता है कि सचिन का भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और ये भरोसा ही साइली के खिलाफ जा रहा है। इतना कहकर रंजीत वहां से चला जाता है और इधर साइली अकेले में सोचती है कि ऐसा क्या अतीत है रंजीत और सचिन का जो उसके अपने पति पर विश्वास को डगमगा रहा है। फिर वो आगे तय करती है कि वो इस सच तक जरूर पहुंचेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन एक आदमी के पास अपनी कार गिरवी रखने जाता है। कार की अच्छी हालत देखने के बावजूद वो आदमी इसे सिर्फ 4 लाख में खरीदने की बात करता है, लेकिन सचिन को सिर्फ 2 लाख रुपए की जरूरत होती है। जब वो उस आदमी को कहता है कि वो बेचने नहीं बल्कि गिरवी रखने आया है, तो वो आदमी सीधा मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ खरीदने का काम करता है, कर्ज या ब्याज से दूर रहता है। इधर अंदर ही अंदर सचिन खुद से सोचता है कि अगर वो अपनी जान से प्यारी गाड़ी को बेच देगा तो उसके पास सिर्फ 2 लाख ही बचेंगे, जिससे उसका खुद का कुछ नहीं होगा। इसलिए वो सौदा ठुकरा देता है और चला जाता है वहां से। दूसरी तरफ रंजीत अपने एक आदमी से कह रहा होता है कि उन्हें जल्द शहर छोड़ना होगा। उसका साथी फिर पूछता है कि क्या साइली इस बार चुप रहेगी, तो रंजीत कहता है कि उसकी चुप्पी की कोई गारंटी तो नहीं, लेकिन वो जानता है कि सचिन को खोने का डर साइली को कुछ समय तक शांत रख सकेगा। अब उसका मकसद यह होता है कि इस समय का फायदा उठाकर वो अपना आखिरी दांव खेले और शहर से कल्टी मार ले। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि रोशनी क्रिस से उस आदमी के बारे में पूछती है कि उसका हुलिया कैसा था जिसने उसका फोटो खींचा था। तो क्रिश केवल इतना याद करता है कि वो कैप लगाए हुए था।
तो शिखा इधर क्रिश को खेलने भेज देती है और रोशनी सोच में डूब जाती है कि वो बच्चा कितने बड़े खतरे के पास था और उसे इसका अंदाजा तक नहीं। तभी रोशनी को एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्रिश एक मासूम बच्चा है, लेकिन जिस शख्स को वो ढूंढ रही है उसकी नजर हर वक्त रोशनी पर है। तो रोशनी अब और घबरा जाती है और शिखा से पूछती है कि आखिर ये है कौन और उससे चाहता क्या है। दूसरी तरफ इधर घर का सीन दिखाया जाता है जहां साहिली घर लौटती है और सचिन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन गुस्से में होता है। वो मान लेता है कि गलती उसी की थी, क्योंकि हर बार जब वो कुछ कहता है कोई उस पर यकीन ही नहीं करता। फिर सचिन ये दोहराता हुआ नजर आता है कि वो रंजीत को एक अच्छा इंसान मानता है जिसने उसकी जिंदगी में बहुत कुछ किया है और इसलिए वो उसका साथ दे रहा है। तो साहिली सचिन को समझाने की कोशिश करती है कि उसके पास रंजीत के खिलाफ जाने का कारण है, पर वो तब भी समझ सकती है जब सचिन खुद अपने बीते हुए कल के बारे में उसे सच्चाई बताए। लेकिन सचिन चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। फिर वो आगे कहता है कि साहिली ने रंजीत को जो कुछ कहा उससे रंजीत बुरी तरह टूट चुका है और अब शहर छोड़ने की सोच रहा है। तो सचिन इस बातचीत को यहीं खत्म कर देता है और साफ कह देता है कि चाहे कुछ भी हो वो रंजीत की मदद करके ही रहेगा। इधर आगे हम देखते हैं कि सचिन के जाने के बाद साहिली परेश के पास आती है और कहती है कि बाजार में उसे रंजीत मिला था, जो सचिन के बारे में ऐसे तथ्य बता रहा था जिनसे वो बिल्कुल अनजान थी। वो परेश से आगे पूछती है कि क्या उसे सचिन के अतीत के बारे में कुछ पता है, लेकिन परेश बात को टालता है और कहता है कि उसे सिर्फ उतना ही पता है जितना साहिली को। सीरियल के दूसरे सीन में तेजस की दुकान पर कार्तिक आता है और उससे पुराने क्रेडिट कार्ड लोन की किस्तों को लेकर बात करता है। कार्तिक को गुस्सा है क्योंकि तेजस लगातार वादा करने के बाद भी समय पर भुगतान नहीं कर रहा है और ऊपर से उसे गारंटर भी बना चुका है, जिससे अब बैंक वाले कार्तिक को फोन करके परेशान कर रहे हैं। तभी तेजस इस पर कार्तिक को एक अजीब सा आइडिया देता है कि कार्तिक फोन पर उसकी बीवी बनकर बात करे और बहाना बनाए कि वो अस्पताल में भर्ती है। तो कार्तिक इससे असहमत होता है, लेकिन तभी तेजस खुद ही लड़की की आवाज में क्रेडिट कार्ड वालों को फोन उठाकर झूठ बोल देता है कि तेजस अभी अस्पताल में भर्ती है। इसी दौरान रोशनी वहां आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। वो तेजस पर गुस्सा करती है क्योंकि वो बिना सोचे समझे भारी कर्ज में डूबता जा रहा है। जब तेजस इसे बिजनेस आइडिया कहता है तो रोशनी इसे बेवकूफी बताकर फटकार लगाती है। वो आगे उसे चेतावनी देती हुई नजर आती है कि अगर उसने हालात नहीं संभाले तो वो अब उस पर निर्भर नहीं रह सकती और शायद कभी साथ भी ना दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि रंजीत सड़क पर एक महिला की चेन छीनकर भाग जाता है। ये दिखाता है कि वो अब खुलेआम अपराध कर रहा है। इधर दूसरी तरफ साहिली रिया को रंजीत की कई बातों के बारे में सब कुछ बता देती है। तो रिया हैरान होती है और पूछती है कि अब आगे क्या करेगी वो। तो साहिली कहती है कि वो कंफ्यूज है, लेकिन इतना तय है कि वो किसी ऐसे इंसान को नहीं बचा सकती जो खुद बचना ना चाहे। उसे अब भी पूरा सच नहीं पता और कुछ बातें अभी भी छिपी हुई लग रही है। तो रिया इधर साहिली को समझाने की कोशिश करती है कि रंजीत एक खतरनाक इंसान है जिसने पहले ही सचिन को फंसा दिया है और आगे भी किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। तो वो चाहती है कि दोनों मिलकर कोई एक्शन ले। तभी इस पर साहिली कहती है, रिया मैं बस खुद जानना चाहती हूँ कि मैं किस लिए लड़ रही हूँ। जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ, इतना और इतना भरोसा करती हूँ, वो आखिर किस हद तक मुझसे बातें छुपा सकता है, मैं ये देखना चाहती हूँ। फिर साहिली आगे बोलती है, और मुझे लग रहा है रिया कि रंजीत को गलत साबित करना इस खेल का अंत नहीं है, इसलिए मैं ये लड़ाई किस लिए लड़ रही हूँ जब तक मैं खुद नहीं जान लूँ तब तक इस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस पर रिया कहती है, पर वही नहीं, इसका पता कब और कैसे चलेगा। मुझे पता है कि जो भी सच होता है वो सामने आ ही जाता है, पर मुझे डर तो ये लग रहा है कि कहीं रंजीत कुछ ऐसा ना कर दे जिससे किसी इनोसेंट इंसान का कुछ लॉस हो जाए। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आकाश के रेस्टोरेंट पे पुलिस वाले आते हैं और उसे अचानक से अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि सचिन आखिरकार अपनी गाड़ी गिरवी रख लेता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे आकाश के रेस्टोरेंट से कॉल आता है कि पुलिस उसे उठा ले गई है। तो ये सुनते ही तुरंत थाने की ओर भागता है सचिन। इधर थाने पहुंचते ही रिया गुस्से में सचिन को जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि उसकी अंधभक्ति और रंजीत पर भरोसे ने आकाश को इस हाल में पहुंचा दिया। फिर सचिन मामले की गंभीरता समझते हुए परेश से पूछता है कि आकाश को क्यों अरेस्ट किया गया। तो परेश कहता है कि पुलिस का शक है कि एक लुटेरा बाइक पर लोगों को निशाना बना रहा है और उसी वजह से एक महिला घायल होकर अस्पताल में है। बाइक आकाश के नाम पर है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो सचिन इधर पुलिस के पास आकर उससे विनती करता है कि उसका भाई निर्दोष है। वो ये भी कहता है कि बाइक उसने एक दोस्त को इस्तेमाल के लिए दी थी, लेकिन ट्रांसफर नहीं करवाई पेपर्स, क्योंकि दोस्त पर भरोसा था उसको। तभी पुलिस इस तर्क को हल्के में लेती है और कहती है कि अगर सीसीटीवी फुटेज से कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आकाश को बचाना मुश्किल होगा। तभी वहां का हवलदार सचिन को ताना मारते हुए कहता है कि जिस भाव को उसने अपना दोस्त माना है उसने उसे बुरी तरह फंसा दिया है। तो सचिन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता। उसे अब भी भरोसा होता है कि रंजीत कुछ गलत कर ही नहीं सकता और सारी बातें बस एक गलतफहमी है। तो तभी वहीं खड़ी रिया ये सुनकर और भड़क जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब भी सचिन आंखें मूंदे रंजीत पर भरोसा कर रहा है जब अब सब कुछ साफ है। इसी बीच पुलिस सचिन को कहती है कि अगर रंजीत निर्दोष है तो उसे तुरंत थाने बुलाया जाए। तो जब सचिन रंजीत को कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ मिलता है, जो उसके शक को और गहरा कर देता है।
और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।